एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद में वीडियो आया है। आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और मैं पटवारी की प्रिपरेशन कर रही हूँ मेनली। तो इस वजह से थोड़ा सा बिज़ी हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो इधर उधर के काम में लग जाता है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज थे, कमेंट थे कि दी हमें इस बारे में बताओ, दी हमें इस बारे में बताओ। तो मैं वन बाय वन जो आपके टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले तो ये पूछा है। आप सभी को सबसे पहले तो बधाई हो कि आपकी और वैकेंसीज निकल गई हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की। लेकिन अभी हमको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी हमें सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है कि हमारा 7 सितंबर को एग्ज़ाम है और वो हमें क्लियर करना है। हमें 100% एक सीट चाहिए। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेपर के टॉपिक वाइज कहाँ से कितना पढ़ना है, अभी भी अगर आप लोगों ने मतलब नहीं पढ़ाई की थी तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है कि आप अच्छा स्कोर कर पाए फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट आपका फर्स्ट पेपर में, तो आप उसको कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसका मैंने टॉपिक वाइज आप लोगों को बता दिया है। सेकंड पेपर का भी मैं शॉर्ट में ज़रूर डाल दूंगी कि आपको किस तरीके से अपनी साइंस की प्रिपरेशन करनी है और कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है। कि आप अभी भी अगर कंफ्यूज्ड हैं कि हम जल्दी से जल्दी कहाँ से रिवीजन करें, तो आप उन चीज़ों से कर सकते हैं। इसलिए चैनल को विजिट करते रहिएगा, शॉर्ट्स ज़रूर देखते रहिएगा। सेकेंड थिंग जो है वो आपने पूछी है कि दी हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि हम सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करें कि थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन करें। देखिए, जो नए बच्चे हैं और या फिर जो अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो आपकी 2-2 महीने के गैप में है। तो एक एग्ज़ाम की तैयारी 2 महीने में पॉसिबल नहीं हो पाती। तो आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम चूज़ करना पड़ेगा। चाहे आप देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन देखिए कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आप लोग पीजी हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाइए, क्योंकि जितनी मेहनत आप थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड में करेंगे उतनी मेहनत अगर आप फर्स्ट ग्रेड में करते हैं तो आप बहुत बड़ी जो पोस्ट है वो अचीव कर लेंगे। लेकिन आपको देखिए, खुद का हमें एफर्ट्स, खुद की हमें एफिशिएंसी पता होती है। इसलिए हम अपने आप से ऑनेस्ट रहिए और उसी चीज़ की तैयारी करिए कि आपकी बस नौकरी लग जाए गवर्नमेंट की। ज़रूरी नहीं है दुनिया को बताना कि हाँ हम लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, हम प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। भाई, आप फोर्थ ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सैलरी कम नहीं होती है, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब होती है आपके हाथ में। इसलिए दुनिया से मतलब मत रखिए, सिर्फ अपना बेनिफिट देखिए कि आपका बेनिफिट किस में है। तो अगर आपको सेकंड ग्रेड अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से इजी लगता है या थर्ड ग्रेड आपको अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से इजी लगता है, तो आज आपके पास सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन में सोच लीजिए कि आपको फर्स्ट ग्रेड करना है, सेकंड ग्रेड करना है, थर्ड ग्रेड करना है, और बस। फिर उसके बाद में जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो उन सभी जॉब्स के बारे में, चाहे कितनी वैकेंसी बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जो सेलेक्ट की है उसके बारे में आपको पूरी छानबीन कर लेनी है। उनके PYQs, उनकी बेस्ट बुक कौन सी आती है, उनकी स्ट्रेटेजी प्लान क्या है, और फिर आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। ये है आपकी नेक्स्ट वैकेंसी की बात। और अभी जो आपकी वैकेंसी चल रही है उसमें बहुत ही कम दिन बच गए हैं फ्रेंड्स। अब ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है। रिवीजन भी एक फास्ट रिवीजन करने का टाइम है, बहुत धीरे धीरे रिवाइज मत कीजिए। अभी भी इतना टाइम है कि आपने कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिए उनको, क्योंकि अगर आप फिजिक्स स्किप कर रहे हैं तो आपको ऑल ओवर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। और अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQs PYQ सॉल्व करने हैं। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देने हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट में टाइम जाता है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन में कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। उस फुल लेंथ टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपका टोटली टाइम वेस्ट है। एनालिसिस कैसे किया जाता है, आपको अपना पूरा सिलेबस देखना है, मतलब आपको अपना पूरा पेपर सॉल्व करना है, जैसे आप 3 घंटे में सॉल्व करते हैं। और फिर उसके बाद में आपको एक एक क्वेश्चन देखना है कि ये आपका सही है और ये आपका गलत है। तो गलत है तो क्यों गलत है। और अगर आप ऑनलाइन फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, तो सॉल्यूशन को भी डिटेल में पढ़ना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिशा पब्लिकेशन की किताब बहुत अच्छी है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ में है। दिशा पब्लिकेशन के साथ आप जुड़ जाइए और उनके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए विद एक्सप्लेनेशन, तो आपकी बहुत मजबूत तैयारी हो जाएगी।
अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि सेकंड पेपर के लिए हम क्या करें, साइंस के लिए हम क्या करें, पीवाईक्यूज़ कहाँ से निकालें, सॉरी एमसीक्यूज़ कहाँ से निकालें। तो देखिए एमसीक्यूज़ के लिए अब इतना टाइम नहीं है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करें, आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यूज़ की जो सॉल्यूशन है उसको आप देखिए और सिर्फ एक ऑप्शन को मत क्लिक कीजिए, आप चारों ऑप्शन को देखिए कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता। बस आपको अब 1 महीने आपको इसी स्ट्रैटेजी प्लान पे चलना है कि आपको कंटिन्यू इसी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं देना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है और अपने माइंड को एकदम पॉजिटिव रखना है। बस ये काम करना है और ये काम कंटिन्यूटी से करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे तो डेफिनेटली बिल्कुल आप सक्सेस पा लेंगे, बिल्कुल एक सीट पा लेंगे। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलके मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं मजबूर हो जाती हूँ टाइम निकालने के लिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा और वीडियो अगर ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।